हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ प्योरिटी मेलोडी के तीसरे एपिसोड के साथ। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए तीसरा एपिसोड शुरू करते हैं। इस एपिसोड का नाम है क्वालिफिकेशन ऑफ अ मैन। तीसरा एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पे सेकंड एपिसोड खत्म हुआ था। एयोंग रिक्वेस्ट करती है कि जंगू ऐसा गाना गाए जो उसे खुश कर दे। अगले दिन हम देखते हैं वॉनिल रेनबो गैंग के साथ मिलकर योखो को मारने की प्लानिंग कर रहा था। वॉनिल उन्हें बताता है कि योखो प्रो बॉक्सर बनने के लिए टेस्ट दे रहा है, इसलिए वो किसी से झगड़ा नहीं कर सकता, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तभी वहाँ पर योखो आ जाता है और रेनबो गैंग वाले उस पर टूट पड़ते हैं। योंगबॉक उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वॉनिल उसे रोक देता है। तो योंगबॉक को पता चलता है कि वॉनिल ये सब एयोंग की वजह से कर रहा है। तभी वहाँ पर जंगू और देओक्वॉन आ जाते हैं। योखो को पिटते हुए देख जंगू पुलिस को फोन करने लगता है, पर देओक्वॉन को योखो से टकराने वाली बात याद आती है, तो वो जंगू को रोकता है और योखो को बचाने के लिए जाता है, पर वो खुद ही पिट जाता है। योंगबॉक को भी ये सब ठीक नहीं लगता, तो वो उन सबको रोकने के लिए कहता है, पर वो भी लपेटे में आ जाता है। यहाँ ये तीनों मार खा रहे थे, पर हमारा हीरो जंगू वहीं पर चुपचाप उन सबको मार खाते हुए देख रहा था। पर आखिर में थोड़ी सी हिम्मत करके वो एक लकड़ी को उठा लेता है, पर तभी वॉनिल उसे धक्का मारकर गिरा देता है और उसे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें क्या लगा तुम ब्राउन बेयर को बचा सकते हो? अगर उसे कुछ हो गया तो एयोंग को बहुत बुरा लगेगा। ये सुनकर जंगू हैरान हो जाता है। उसे इतना हैरान हुआ देख वॉनिल उसे कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं? वो दोनों स्कूल में एक दूसरे को ना पहचानने का नाटक करते हैं, पर उन दोनों में कुछ तो चल रहा है। जंगू डर के उसे धक्का मार के वहाँ से भाग जाता है। योखो, योंगबॉक और देओक्वॉन उसे भागते हुए देख लेते हैं। दूसरी तरफ एयोंग के घर पर हम देखते हैं उसकी माँ किसी से कह रही थी कि एयोंग क्लास की टॉपर है, पर ये सियोल नहीं है। इसका मतलब उसकी माँ उसे सियोल ट्रांसफर करने का सोच रही थी। और बाद में हम देखते हैं कि उसकी माँ किसी के फोटो को देखकर रो रही थी। जब एयोंग उस फोटो को देखती है तो वो फोटो उसके भाई का होता है। अगले दिन स्कूल में पिटा हुआ देओक्वॉन स्कूल आ जाता है, पर जब जंगू क्लास में आता है तो उसकी देओक्वॉन से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं होती। जब देओक्वॉन क्लास से बाहर जाने लगता है तभी दरवाजे पर उसे योंगबॉक मिलता है, जो उसे खाने के लिए कुछ देता है। पर देओक्वॉन डरते हुए उसके लिए खाने के लिए कुछ लाने की बात करता है, तो योंगबॉक उसे मना कर देता है। कल के इंसिडेंट की वजह से योंगबॉक का बर्ताव देओक्वॉन के प्रति बदल जाता है और उसकी रिस्पेक्ट करने लगता है। तभी वहाँ पर जंगू और एयोंग आ जाते हैं, तो योंगबॉक जंगू को डरपोक कहकर वहाँ से चला जाता है। तो एयोंग पूछती है कि क्या कुछ हुआ है? इस पर जंगू कहता है कि उसे कुछ पता नहीं। अगले सीन में वॉनिल जंगू से फिर से मिलकर एयोंग और योखो के बारे में उल्टा सीधा कह रहा था और वो जंगू को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर योखो आ जाता है और वो वॉनिल को धमका के एयोंग से दूर रहने के लिए कहता है। अगले सीन में स्कूल की छत पर योखो एयोंग से पूछता है कि क्या वॉनिल तुम्हें अभी भी तंग कर रहा है? तो इस पर वो मना कर देती है और आगे उसे कहती है कि मैंने जिस चीज के बारे में तुम्हें बताया था, मुझे लगा था वो इस सेमेस्टर के बाद हो जाएगी, पर मैं गलत थी। और आगे कहती है कि माँ कह रही है ये मेरे पढ़ाई के लिए है, पर मेरे भाई के बिना यहाँ रहना मेरे परिवार वालों के लिए बहुत मुश्किल है। तो योखो कहता है कि उस घटना को अब 1 साल हो चुका है। इस पर एयोंग हाँ कहती है। दोस्तों, वो क्या घटना थी जो 1 साल पहले घटी थी वो हमें आगे पता चलेगा। जब योखो छत से नीचे आ रहा था तो उसे जंगू मिलता है और वो योखो को पूछता है कि तुम दोनों में क्या चल रहा है? तुम्हें ये सब करने का किसने हक दिया? क्या तुम उसके भाई हो? इस पर योखो गुस्से में कहता है, अगर ये तुम उसके बॉयफ्रेंड की हैसियत से पूछ रहे हो तो हक के बारे में बात मत करो। ये सोचो कि तुम उसे कितनी अच्छी तरह से जानते हो। और वो वहाँ से जाने लगता है। तब जंगू योखो को उनकी फाइट में और देर ना करने के लिए कहता है, तो योखो उसे क्लास के बाद मिलने के लिए कहता है। क्लास के बाद योंगबॉक जंगू को बुलाने के लिए आ जाता है। जंगू योखो के पीछे पीछे चलने लगता है। सारा स्कूल उन्हें देख रहा था। स्कूल के बाहर आने पर योखो उसे कहता है, अगर मैंने झगड़ा किया तो मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगा। ये बात सुनकर जंगू राहत की सांस लेता है, पर योखो आगे कहता है कि मैं अपना दिया हुआ वादा पूरा करूंगा और जंगू को सैटरडे को स्कूल के बाद जिम में बॉक्सिंग मैच के लिए बुलाता है और जाते जाते जंगू को याद दिलाता है कि बॉक्सिंग में ननचक्स नहीं होते। तभी हम देखते हैं कि जंगू स्कूल में ननचक्स लेके आया हुआ था। अगले सीन में स्कूल के बाद जंगू जब एयोंग से मिलता है तब वो बहुत ही जोर देकर उससे पूछता है, योखो और तुम में क्या रिश्ता है? पहले तो एयोंग कहती है तुम्हें इससे क्या लेने देना, पर जंगू के ज्यादा ही जोर देने पर बताती है कि वॉनिल हमेशा उसका पीछा करता था, तो योखो ने उसकी मदद की थी और एयोंग नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जंगू अकेला ही घर जाने लगता है। तभी मौसम खराब होने लगता है।
इतना सब कुछ होने के बाद भी देओक्वन जंगू के लिए रुका हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टोर वाले ग्रैंडपा अपने पोते को बारिश में घर ना पहुंचने पर ढूंढने के लिए चले जाते हैं और साथ ही ये भी देखते हैं योंगबॉक अपनी बहन को लेकर घर जा रहा था, पर वो टूटे हुए पुल से नीचे बहती हुई नदी में गिर जाते हैं। जंगू और देओक्वन वहीं से जा रहे थे, तभी उन्हें ग्रैंडपा के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो नीचे देखते हैं। नीचे ग्रैंडपा योंगबॉक को एक लकड़ी के सहारे नदी से बाहर खींच रहे थे, तो ये दोनों उनकी मदद करने के लिए जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद वो तीनों योंगबॉक को पानी से बाहर निकाल रहे हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि योंगबॉक की बहन पानी के तेज बहाव में टूटे हुए पेड़ को पकड़े हुए थी। योंगबॉक उसे बचाने के लिए नदी में फिर से कूदने वाला था, पर उसका पैर जख्मी हो गया था, तो सब लोग उसे रोक लेते हैं। तभी देओक्वन को वहां पर एक स्ट्रैप मिल जाता है और वो उसको अपने कमर में बांधकर पानी में कूदने वाला था, पर जंगू उसे रोकते हुए कहता है कि ये बहुत डेंजरस है। पर देओक्वन कहता है कि वो मुझसे भी ज्यादा डेंजर में है और वो पानी में कूद जाता है और बहुत ही मुश्किल से योंगबॉक की बहन को पानी से बाहर लेकर आता है और सब लोग राहत की सांस लेते हैं। दूसरे दिन सुबह जंगू स्कूल जा रहा था, तभी वो देखता है एयोंग और योखो दोनों एक साथ स्कूल जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लास टीचर सबको कल के इंसिडेंट के बारे में बता रही थी कि जंगू और देओक्वन ने कुछ डूबने वाले इंसानों को बचा लिया। और तभी जंगू क्लास में आता है और सब लोग तालियों से उसका स्वागत करते हैं, पर देओक्वन बीमार होने की वजह से स्कूल नहीं आया था। क्लास के बाद योंगबॉक देओक्वन के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया था और वो जंगू को देओक्वन को देने के लिए कहता है, साथ ही कुछ खुद भी लेने के लिए कहता है। दोस्तों, योंगबॉक पूरी तरह बदल चुका है और अब वो एक बुली नहीं रहता। जंगू मन में सोचता है कि मेरे सिवाय सब लोग बदल चुके हैं, लेकिन मैं ही अकेला हूँ जो कुछ भी नहीं बदला। अगली सीन में जंगू स्टोर वाले ग्रैंडपा को देखने के लिए जाता है। बारिश में भीगने की वजह से उनकी भी तबीयत खराब हो गई थी। जंगू उनके लिए खाने के लिए कुछ लेकर गया था और वो उनके लिए खाना भी बनाता है। तभी उसकी नजर तस्वीर पर पड़ती है जिसमें योखो एक लड़के के साथ था, तो वो उस लड़के के बारे में ग्रैंडपा से पूछता है, तो हमें पता चलता है कि वो एयोंग का भाई है और उसी की वजह से योखो बुरी संगत से दूर हो गया और बॉक्सिंग करने लगा। योखो और एयोंग का भाई बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे और साथ ही योखो को एयोंग पसंद थी और ये बात उसके भाई को भी पता थी। लेकिन एक बाढ़ के दौरान बच्चों को बचाते वक्त एयोंग का भाई तेज बहाव में बहकर मर जाता है। इस वजह से योखो बहुत ही टूट जाता है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं जंगू योखो के ग्रैंडपा के शोक सभा में आया था। सारे दोस्त मिलने के बाद पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और योंगबॉक जंगू को पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जब जंगू ना कहता है तो योंगबॉक कहता है, क्या तुम अपने पहले प्यार को मतलब एयोंग को अभी भी नहीं भूल पाए। इस पर योखो जंगू को पूछता है कि क्या तुम्हें एयोंग के बारे में कुछ पता है। और हम फिर से 10 साल पीछे आ जाते हैं जहां पर योखो और जंगू की बॉक्सिंग मैच होने वाली थी। जंगू जैसे तैसे फर्स्ट राउंड सरवाइव कर लेता है। जिम में सारे स्कूल के बच्चे थे सिवाय एयोंग के। वो अपने क्लासरूम में होती है। जब वो अपना लॉकर खोलती है तब उसे जंगू ने रखा हुआ बो दिखता है और उसने एयोंग को सॉरी कहा था, तो एयोंग जिम पहुंच जाती है। जंगू अभी भी रिंग में टिका हुआ था और वो एयोंग को देख लेता है। एयोंग के चेहरे पर जंगू के लिए फिक्र दिखती है। तो दोस्तों, हमें लगता है कि एयोंग के आने पर बॉलीवुड की मूवीज में जैसा होता है कि जब हीरोइन आती है तो हीरो बड़े बड़े विरोधी को हरा देता है, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। योखो जंगू को एक पंच में ही गिरा देता है, पर जंगू 10 काउंट होने से पहले उठ खड़ा होता है। देओक्वन जंगू को रुकने के लिए कहता है, पर जंगू देओक्वन की तरफ देखते हुए याद करता है कि कैसे देओक्वन योखो को बचाने के लिए लड़ाई में कूद गया था और कैसे उसने योंगबॉक की बहन को अपनी जान खतरे में डालकर बचाया था, और एक वो था जो डर के उसे छोड़कर भाग गया था। पर अब वो सोचता है कि अब वो एक डरपोक बनकर नहीं रहेगा और फिर से बॉक्सिंग के लिए तैयार हो जाता है। तभी माहौल बहुत ही इंटेंस हो जाता है और दोनों एक दूसरे को जोरदार मुक्का लगाते हैं। पर जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो हम देखते हैं जंगू को योखो ने बड़ा ही जोरदार मुक्का मारा है और जंगू का मुक्का रोक लिया है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। क्या जंगू अपने पैरों पर घर जा पाएगा? एयोंग कौन सी बात जंगू से छुपा रही है? ये जानने के लिए मिलते हैं सीरीज के आखिरी एपिसोड में।